देखिए भैया जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है, लेकिन ये कर्म जो हमने पूर्व में किए हैं उन पर हमारा कोई बस नहीं, वो उदय में आएंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जब कर्म हमें पुण्य और पाप देते हैं तो हम अच्छे कर्म क्यों नहीं करें। इसलिए मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, 2 मिनट का सुनो ध्यान से, जो जीवन में काम आएगा। ले जा रहा हूँ तो 15 से 18 साल पूर्व, सुनो ध्यान से। आचार्य समंत भद्र स्वामी जंगल में अपने संग सहित बैठे हैं। ऐसे ही आप जैसे भक्त बैठे हुए हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया कि संसार में शीतलता प्रदान करने वाली कौन सी वस्तु है। वहां पर एक किसान बैठे थे, उस किसान ने खड़ा होकर के उत्तर दिया कि महाराज जी, जब मैं जेठ मास की गर्मी में खेती करके वापस आता हूँ, बहुत धूप होती है, गर्मी होती है, तो ये सामने जो बरगद का पेड़ दिख रहा है उसकी छाया में मैं बैठ जाता हूँ, तो उस बरगद की छाया बहुत शीतलता प्रदान करती है। एक वहां पर ब्राह्मण बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी, गर्मी के दिनों में जब मैं गंगा नदी के शीतल पानी में स्नान कर लेता हूँ, तो जो शीतल पानी की जो तरावट है वो सारे दिन मेरे शरीर को शीतलता प्रदान करती है, इसलिए गंगा का पानी शीतल है। एक वहां पर व्यापारी बैठा हुआ था, चंदन का व्यापारी था। उसने कहा कि राजन, ये लोग नहीं जानते मैं चंदन का व्यापारी हूँ, मेरे पास मलियागिर का बहुत सुंदर चंदन है, यदि उस चंदन को घिस करके मैं अपने शरीर पर लेप लगाता हूँ तो वो मलियागिर के चंदन की जो वो सारे दिन उनको शीतलता प्रदान करती है। एक वहां पर राजा बैठे थे, राजा ने कहा महाराज, जब मैं गर्मी की ऋतु में और अपनी हवेली के 7 मंजिल ऊपर छत पर बैठता हूँ, तो जब शुक्ल पक्ष होता है तो जो चंद्रमा की किरण या चंद्रमा की जो चांदनी निकलती है वो मुझे बहुत अत्यंत शीतलता प्रदान करती है। और 1 मिनट का लगा, सुनो ध्यान से। एक वहां पर रानी थी, उस राजा की रानी ने कहा महाराज जी, पुरुषों से पूछोगे कि हम महिला भी बताएं, क्या बता। तो उस रानी ने कहा राजा महाराज जी, एक बेसरे नाम का मोती होता है और उस बेसरे नाम के मोती को गले में डाल दिया जाए तो तुरंत जुकाम हो जाता है, इतनी शीतल होता है वो। तो जब बेसरे नाम के मोतियों का मैं हार पहनती हूँ तो मुझे जुकाम होता है, तो इससे ज्यादा शीतलता प्रदान करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। एक वहां पर छुल्लक महाराज जी बैठे थे, हाथ जोड़ करके कहा महाराज जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उत्तर दूं। तो उन्होंने कहा आप दीजिए। छुल्लक जी महाराज ने कहा कि महाराज जी, इन सारे व्यक्तियों ने जो शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं बताई हैं वो मात्र शरीर को शीतलता प्रदान करती है, लेकिन हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा को शीतलता प्रदान करने वाली यदि कोई वस्तु है वो मां जिनवा है। तो बजा दिया आपने, लेकिन आप ये हाथ करके उठा के बताओ तो जिनवाणी शास्त्रों को कौन कौन पढ़ता है या अलमारियों की शोभा बढ़ाते हैं कि मां जिनवाणी हमें मिली है। वो जिनवाणी है जो जन्म देने वाली माता को लोरियां सुना करके सुला देती है, लेकिन ये वो मां जिनवाणी है जो हमें भेद विज्ञान करके बताती है कि हे पुत्र, तू अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। कि भैया ने बहुत सुंदर बात बताई, ये तो पंचम काल की बलिहारी है कि छले पानी का उपदेश, रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन करना, ये पंचम काल की बलिहारी है। ये उपदेश चौथे काल का नहीं है, ये तो हमारे पारिवारिक संस्कार है, ये तो होने चाहिए। इस कुलाचार है, इसमें तो हमें अपनी आत्मा के बारे में सोचना है। कहे कि हुए माई में हूँ कौन, मेरी आत्मा क्या है, क्यों इस संसार में परिभ्रमण कर रही है। हम पहले दूसरे में पढ़ते थे, बस एक बात कहकर के समाप्त करता हूँ, सुनना ध्यान से। एक पहाड़ा आता था, पहाड़ा जिसमें आज से लेकर क्षेत्र के यहाँ तक एक दोहा लिखा रहता था, तो हमने घर के दोहे को पढ़ा और याद किया, बहुत अच्छा लगा। उसमें क्या लिखा था कि घग्घा घाट सुहावनो नाव लगी ये आए, और जो अब के चीती नहीं तो गहरे होता है। तो कम से कम
परमात्मम, यदि इस पंचम काल में एक ऐसा धर्म को मैं आत्मा से परमात्मा बनने की बात बता देता हूँ और मात्र इन्हीं में उलझे रहेंगे, मात्र पानी छान के पी लो या रात्रि भोजन, ये भी बहुत है, लेकिन इससे ऊपर और उठना है। इससे ऊपर यदि हम नहीं उठ पाए, अपने आप को नहीं समझ पाए, तो हो सकता है अगले भूमि में ये हमें सच्चा धर्म, सच्चे दिल, सत्य का शास्त्र, गुरु का समागम मिले या नहीं, इस पर चिंतन करना कि यदि हम पर नहीं मिले मान लो अगले भूमि में, तो बहुत अनंत काल तक हम फिर भटक जाएंगे। इसलिए ये सच्चे दिल, शास्त्र, गुरु जो हमें दर्पण मिले हैं, इन दर्पणों को प्राप्त करके हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को समझने का प्रयास करें। इसी पवित्र भावना के साथ बोली बात सांग जिनवाणी माता की जहाँ वाणी के ज्ञान दे